हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसा क्रिया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। दो चरणों में यह क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में जो आर एक्स होता है उसका बंध विदलन होता है किस आर रसायन और एक्स निगेटिव आयन में। ये है तो ये पद जो होता है मंद होता है, मंद गति संपन्न होता है। ठीक है, ये होता है कार्बोकैटायन का निर्माण होता है पहले चरण में, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि शीघ्रता से जो कार्बोकैटायन होता है शीघ्रता से OH निगेटिव आयन से अभिक्रिया करके प्रतिस्थायी जो पद दूसरा पद होता है, दूसरा चरण वो तो तीव्र होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, और OH एल्कोहल प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। चलिए कोई यहाँ आर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। CH3Cl है, ये मंद एग्जाम्पल है, ये मंद गति। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा CH3 प्लस आयन और Cl था ना, Cl निगेटिव है। ठीक है, फिर जो CH3 प्लस आयन होता है वो शीघ्रता से OH निगेटिव आयन से क्रिया करता है तीव्र गति से, और क्या बनाता है CH3OH, ये होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये होता है S1। तो चलिए इसकी थ्योरी लिख देते। क्या होता है, यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में RX का बंध विदलन होता है। ठीक है, यह चरण मंद, पहले यहाँ लिख देते। चलिए, यह बंध विदलन होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। यह पद मंद गति से संपन्न होता है। फिर क्या होता है, दूसरे चरण में जो अपना कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन शीघ्रता से OH निगेटिव आयन से संयोजित होकर प्रतिस्थापी उत्पाद क्या बनता है, प्रतिस्थापी उत्पाद में एल्कोहल बनाता है। ठीक है, चूंकि इस अभिक्रिया में एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ थोड़ा लिख देते हैं कि जो दूसरा पद होता है यह चरण तीव्र गति से होता है। ठीक है, एक अणु का अभिक्रिया है, फिर बोल सकते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि
पहले RH जो होता है उसका बंध विधिलान होता है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। यह पद क्या तो मंद गति से होता है, ठीक है। R+N और X निगेटिव में टूटता है। एग्जाम्पल लिख दिए, R की वैल्यू रख दिए, कुछ भी रख, CH3 C2H5 C3H7 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जो ये कार्बोकैटायन बनता है वो तीव्रता से OH निगेटिव आयन से क्या करता है, अब क्रिया करता है और प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये जो पद होता है दूसरा पद वो क्या होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है। तो ये होती है कौन सी क्रिया, एक अणु क्रिया होती है। अब चलिए देखते हैं सेंट्रो क्रिया। तो क्या होता है कि यह क्रिया एक ही चरण में संपन्न हो जाती है। पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र अपघटित होकर क्या एल्कोहल देता है। अब इस अभिक्रिया में कितने अनुभाग, 2 अनुभाग लेते हैं, इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे HO निगेटिव आयन है, ठीक है, ये किससे क्रिया करेगा, RH से अभिक्रिया करेगा। यह पद मंद गति से होता है, मंद गति से। तो जब ये संक्रमण संकुल बन जाएगा HO RH निगेटिव डेल्टा अल्प एकदम वो होता है, ठीक है। ये है अपना क्या, संक्रमण यौगिक है, ठीक है। ये अगली क्रिया हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तीव्र गति से हो जाएगी, तीव्र गति से क्या हो जाएगा, ये अब क्रिया हो जाएगी, यहाँ से बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा और X से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसका एग्जांपल रख के देख लेते हैं कुछ भी। CH3Cl यहाँ मंद गति से तो क्या हो जाएगा, HO CH3Cl निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। ये क्या अपना संक्रमण यौगिक हो जाएगा। फिर यहाँ की क्रिया होगी तीव्र गति से, तीव्र गति लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3OH, ये हो जाएगा क्या, मेथिल एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल HCl निगेटिव आयन निकल जाएगा। तो चलिए इसकी थ्योरी लिख देते हैं। यह अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है। पहले संक्रमण यौगिक बनता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर एल्कोहल बनाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। द्विअणुक अभिक्रिया ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, SN2 अभिक्रिया तो लिखे हैं, कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।